हेलो एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं, यह रीजनिंग का चैप्टर नंबर 9 है। तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 9 में रीजनिंग से संबंधित कौन कौन से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। तो देख लेते हैं आज के प्रश्न। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर दें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसे शेयर नहीं किया है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है। तो अगला पहला प्रश्न इसमें है, यदि अभिव्यक्ति प्लस और गुणे को परस्पर बदल दिया जाता है तो अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। तो इसमें अभिव्यक्ति का मान ज्ञात करना है आपको। तो आप देखें, अगर इसमें प्लस और माइनस का आप जो निशान है वो बदल देंगे तो उसमें हमारा उत्तर क्या बनेगा। तो ये आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो क्या बदलना है, हमें प्लस और गुणा का निशान बदलना है। तो देखिए, जहाँ पर गुणे का निशान है वहाँ पर प्लस कर देंगे और जहाँ पर गुणे का निशान है वहाँ पर प्लस और जहाँ पर प्लस का निशान है वहाँ पर गुणा। तो ये भाग तो भाग हमारा ऐसे रहेगा और 18 प्लस की जगह पर हमें क्या करना है, प्लस की जगह पर हमें करना है गुणा 9। क्या करना है, गुणे 9 करना है। अब देखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है 2 और बटे में हो जाएगा 18, बटे में 18 गुणे में 9। देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये हो गया। ओके, तो हमारा क्या कट गया, हमारा ये भी तो कट गया। 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 9 एकम कट गया। तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है 9 और माइनस 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 8। तो इसमें हमारा उत्तर कितना हो गया, उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कितना उत्तर आया है, उत्तर आया है 8। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार पुनः फिर से काट के देखते हैं। देखिए, जिसको समझ में नहीं आया है वो देखेगा। देखिए 5 गुणे 4 माइनस 2 भाग, यहाँ पे हमें गुणा नहीं करना है, हमें यहाँ पर अपना ये निशान बदलना है ना। तो क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है प्लस यहाँ पर है 18 गुणे 9। अब देखिए, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस 2 बटे में हो जाएगा 18 और गुणे में है 9। 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 9 एकम, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या आया, 9 माइनस 1 बराबर कितना होता है, 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं, उसी तरीके से गिनते हैं। हमारा पुराना पैटर्न है, क्या पैटर्न है हमारा, देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9, ये है 10, ये है 10 हो गया, ये है 11, ये है 12, ये है 13। कितना हो गया, ये है 13। अब ढूंढेंगे और कहाँ है, तो और हमारा कहाँ पे मिलेगा, 13 हो गया। इसके बाद क्या मिलेगा, देखिए इसके बाद 13, इसके बाद ये है और ये है, ये कितना हो गया 14, कितना हो गया 14 हो गया। और फिर ये इसी तरीके से ये है, ये हो गया 15, कितना है 15 हो गया। अब पूरा ये पूरा हो जाएगा तो 15 1, ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16। अब देखते हैं और कौन सा बचा है हमारे पास, देख लीजिए अभी बचे हैं हमारे पास। तो बचे हैं कौन कौन से, 16 हो गया। अब देखिए एक ये है 16, एक ये इतना 17, 16 एक ये 17 हो गया। ओके 17। फिर देखते हैं एक बार और, एक अभी एक कम है 17, हाँ फिर एक ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक 18,
ठीक है। तो कुल यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर है 19 व 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी कितनी? तो यहाँ पर 18 कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। आप लोग इसमें देख लेना कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना भी आपको है कि आपने सही सही चेक कर लिया है या नहीं। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल साबित होने वाले हैं। ये आपको आगामी परीक्षाओं में 2 कॉपी मिलने वाले हैं। कैसे 2 कॉपी मिलने वाले हैं? प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही छपने वाले हैं। तो आप लोग इसे सेशन को शेयर अवश्य करते रहें। देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न ये है ब्लड रिलेशन से संबंधित है हमारा प्रश्न। क्या है? सी एक की बेटी है। क्या है? सी एक की बेटी है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम बना लेते हैं। सी जो है वो किसकी बेटी है? सी ए की बेटी है। सी ए की बेटी है, लेकिन ए सी का पिता नहीं है। तो ए पिता नहीं माता है, ठीक है। क्या है? पिता नहीं है, तो ये माता है। फिर क्या कहते हैं? ई सी की भतीजी है। ई जो है वो सी की क्या है? भतीजी है। ई सी की भतीजी है। तो यहाँ पर कहीं ई बना लेते हैं ना, ई, तो ये सी की भतीजी हो जाएगी। ई एफ की बेटी है। ई जो है वो किसकी बेटी है? ई एफ की बेटी है। तो ये एफ भी यहीं बनाएंगे। और तो ये है जो ई को हम क्या करेंगे? अगर भतीजी है तो ये क्या आएगी? ये सेकेंड जनरेशन में आएगी। तो यहाँ पर ई यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ई बनाते हैं यहाँ पर। ये है भतीजी, तो ई यहाँ पर हो गई। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाई और बहन, ठीक है। ये हो गया भाई बहन। ओके। ई एफ की बेटी है, जहाँ एफ डी का पति है। एफ जो है वो डी का पति है। तो ये डी का पति है एफ। तो एफ डी का पति है, और एफ का कोई भाई बहन नहीं है। तो सी डी से कैसे संबंधित है? तो देखिए, इसको हम पहले ऑप्शन को काट ही सकते हैं। देखिए क्या पूछा है? सी डी से कैसे संबंधित है। तो सी जो है वो डी से कैसे संबंधित है? तो ये ना तो इसका भाई है, क्या है? ना तो इसका भाई है और ना ही इसका पिता है, ठीक है। 2 तो ऑप्शन हमने ऐसे ही काट दिए, ठीक है। क्योंकि किस हिसाब से काटा है? तो ये हमने प्रश्न के हिसाब से काटा है। देखिए सॉरी, भाई हो सकता है, पिता नहीं हो सकता है, ठीक है। ना तो चाची है और ना ही बहन, तो ये भाई सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि एफ डी का क्या है? एफ डी का पति है, तो इसीलिए ये भाई हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? भाई हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है, भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या हमारी कौन सी सही हो जाएगी। तो आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो देखते हैं इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए, चेक कर लेते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, 9 10 11 12 13। कितना है? 13। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर है, कुल वृत्तों की संख्या 13 हो जाएगी। कितनी? 13 कुल यहाँ पर वृत्त हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये थोड़ा सिंपल प्रश्न था। तो कुल यहाँ पर वृत्तों की संख्या 13 हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये किस तरीके से प्रश्न बना हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पर ACC D। तो यहाँ पर कितने नंबर पर डी आया है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 नंबर पर डी आया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 नंबर पर डी आया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 नंबर पे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे। तो अगला कितने नंबर पर आ गया? तो अगला आएगा 9 नंबर पर। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं, ये भी सही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो यहाँ पर इसमें 10 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर 8वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8वें नंबर पे, तो यहाँ पर 9वें नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ, तो ये है डायरेक्शन से संबंधित। तो देख लेते हैं डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न इसमें हमारा ये कैसे बनने वाला है। तो देखते हैं डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न। तो एक प्रश्न नंबर कौन सा है, तो प्रश्न नंबर हमारा ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 6। कौन सा, प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। अभी अपने घर के 3 किलोमीटर पूर्व में चला है। देखिए इसमें ऐसे देख लेते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो देखते हैं क्या है, अभी अपने घर के 3 किलोमीटर पूर्व में चला है। तो घर से 3 किलोमीटर पूर्व ये चल गया, क्या है, 3 किलोमीटर पूर्व चला है। और फिर उत्तर मतलब ऊपर, ठीक है, उत्तर की ओर मुड़ गया और कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। कितना, 5 किलोमीटर चला है। क्या है, 5 किलोमीटर चला है। अंतिम रूप से वह पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। तो अंतिम रूप से फिर वो 5 किलोमीटर क्या है, पश्चिम की तरफ चला है। और फिर वह चला है और फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर दोबारा चला। अब पूर्व की ओर फिर वो दोबारा कहाँ चला है, तो फिर वो दोबारा चला है पूर्व की ओर। तो कहाँ पे चला है, पूर्व की ओर। तो यहीं से फिर वो घूम लिया है और इधर को ही चला है 2 किलोमीटर। तो कितना हुआ, तो 3 और 3 बराबर में हो गया। कितना, 3 और 3। तो अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो वह शुरुआती बिंदु से और किस दिशा में हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो देखिए अब वो फिर से पीछे लौटा है ना, कहाँ लौटा है, पीछे लौटा है। और अब ये बिल्कुल है कहाँ पर, तो ये बिल्कुल कहाँ हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ये तो हमारा रेडियस इतना दिया हुआ है, ये रेडियस कितना है, 5 है। तो ये हमारा कितना बचा यहाँ पर, 5, क्योंकि 2 किलोमीटर वो पीछे घूमा है। तो यहाँ पर कितना है, 5 टोटल हो गया। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 5 किलोमीटर कहाँ पहुँचा है, 5 किलोमीटर नॉर्थ में। हमारा ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। 5 किलोमीटर नॉर्थ मतलब क्या है, दक्षिण। 5 किलोमीटर दक्षिण में हमारा शुरुआती बिंदु से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं सिंह को 23 और डीप को 10 और बेक को 4 लिखते हैं। तो इसी रूप में हम 4 को क्या लिखेंगे, तो इसी रूप में हम 4 को क्या लिखेंगे, ये आपको देखना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखते हैं, जल्दी से आप लोग जवाब दें इसका कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए सिंह को किस तरीके से लिखा गया है, SING, सिंह में आई है 9 नंबर पर और एन कितने नंबर पर है, एन होती है 14 नंबर पर। तो इनको जोड़ लेते हैं दोनों को, 14 9 कितना होता है, 23। तो ये इस हिसाब से लिखा हुआ है। ओके, तो इस हिसाब से हम 4 को निकाल लेते हैं, FOUR 4। तो F होता है, वो O होता है 15 नंबर पर और O होता है 21 नंबर पर। कितने, 21 नंबर पर जोड़ते हैं इनको। तो 5 1 6 और 3 1 2 1 3। तो हमारे यहाँ पर 36 क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा इसमें कौन सा बना हुआ है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब आपको दिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब क्या है, MN रेखा पर रखा जाता है। निम्न में से कौन सा दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो देख लीजिए इसमें गलत पहले खोजते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसा वाला कहीं पर है ही नहीं, तो इसमें नहीं है ना, तो इसको हम डी को पहले हटा देते हैं। क्या करते हैं, डी को पहले हम इसमें से हटा ही देते हैं क्योंकि ये यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया गया है। ओके, डी को हमने हटा दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो अब देखते हैं कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन और भी मैच कर रहा है। देखिए अब हमें क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब रखना है तो हमें बिल्कुल जस्ट अपोजिट उल्टा देखना है। देखिए इसमें ये ऊपर आ गया है, ठीक है, इस वजह से ये नहीं हो सकता है। इसमें भी देखो ये ऊपर है इसलिए नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए दर्पण को जब हम कभी रखेंगे तो ये हमारा ये पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ ऐसे
पलट जाएगा, पलट। तो देखिए ये बिल्कुल सेम ही है, तो ये सिर्फ पलटा है। और क्योंकि ये है, ये हमें जब ऐसे यहाँ प्रतिबिंब होता है यहाँ पर, तब ये ऊपर को पलटते, तब ये हमारा जो निशान है ये ऊपर हो सकता था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है, क्या है, संख्याओं के 4 सेट दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत को चुनें। तो असंगत प्रश्न को इसमें हमें चुनना है, तो देखना है असंगत इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। जो भी इसका जवाब सबसे पहले देगा उसका हम अगले कमेंट बॉक्स में हमें वो पिन कर दे, और उसका हम अगले दिन अगले सेशन में उसका नाम अवश्य लेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो देख लीजिए कैसे लगा है ये, देखिए 35, 58 और 64। तो देखिए 3 + 5 बराबर कितना होता है, 8 होता है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं 4 + 7, 7 4 11। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 ग्रही हम 121। इस तरीके से इसका हम देखते हैं, फिर देखते हैं इसका। तो 5 + 2 7, 7 7 कितना होता है, 7 7 होता है 49। ऐसे ही ये, तो 6 + 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49। ओके, तो इन सब का स्क्वायर बन रहा है, इसका भी स्क्वायर बन रहा है, पर बी का नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। कौन सा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये बड़ा पड़ जा रहा है। ठीक है, क्या है, 4 + 7, 4 + 7 कितना हो जा रहा है, तो ये 7 4 11, 11 ग्रही हम 121। ठीक है, तो ये यहाँ पर 121 नहीं है, क्या है, यहाँ पर 81 है, इसलिए ये मिसप्रिंट हो रहा है, इसलिए ये गलत है। इसलिए हम चलते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न इसमें हमें देखना है त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें कौन जवाब दे पाता है कि यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो चलते हैं, देख लेते हैं, हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं और देखते हैं आप लोग यहाँ पर काउंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलते हैं, हम तो कर ही लेंगे ना, तो हम करते हैं, चलते हैं। देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर हैं 3, और यहाँ पर भी हैं 3। ओके, और यहाँ पर भी हैं 3, और फिर यहाँ पर हैं 3। कहाँ कहाँ है 3, तो यहाँ पर 3 हमारे हो जाएंगे। देखिए फिर से हम देख लेते एक बार हैं, कहीं पे हमसे मिस तो नहीं हुआ है कहीं पे। तो हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये हमारे 3 यहाँ पर हो गए। तो देखिए 3 हमारे पास कितने मिल गए हमें, 1 2 3 4 5। तो 5 × 3, 5 3 कितना होता है, 5 3 15। ठीक है, 5 3 होता है 15। अब देखते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या बना है, आयत, ये बना है आयत। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमें 2 रेखाएं मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं, 2 रेखाएं में यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना, 1 2 3 और 4। तो 4 दूनी 8, 8 हमारे ये हो गए। 15 8 कितने होते हैं, वो आप जोड़ते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे हो गए 8, ये मिल गए। फिर 8 तो 15 और 8, 8 5 13, 23। टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 23 हो गए। 23 के बाद में 24 25, ठीक है, 25 और 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ओ इसमें भी 3 बना है, 37 38 39 और फिर ये है 39, फिर एक ये ऐसे 40 और फिर एक ये ऐसे करके 41। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी 41 हो जाएगी। कितनी, 41 यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 41 हो जाएगी। एक बार पुनः चेक कर लेते हैं, देख लीजिए, आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो
देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 3, 6 3 कितना होता है 18 होता है। अब इस चतुर्भुज में हमारे पास कितने कोण हो जाएंगे, चतुर्भुज में हमारे पास हो जाएंगे 8 कोण, तो 8 8 16, तो कितने हो गए हमारे पास 26, 26 हमारे पास ऐसे ही आ गए पूरे 26। अब देखते हैं 26, फिर एक ये 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 35 36, फिर एक ये ऐसे 37, एक ये ऐसे 38 38, एक ये ऐसे 39, एक ये 40 हो गया 40, और एक ये ऐसे करके ये ऐसे 41। ठीक है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास कितनी है 41 हो जाएगी। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास 41 हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है, जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसे सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें और जल्दी जल्दी शेयर करते रहें। तो चलते हैं देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कौन सा है। तो अगला प्रश्न ये है, विषम संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें हमें देखना है कि विषम संख्या हमारी कौन सी है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो देख लेते हैं विषम संख्या का आप लोग इसमें चयन करें कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। संख्या का चयन इसमें करना है, क्या करना है, विषम संख्या का चयन करना है। तो आप लोग देखें और बताएं कि विषम संख्या इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी। तो देख लेते हैं विषम संख्या को। तो देख लीजिए पहला हमारे पास कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 5 का हम करेंगे, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 5 25 हो जाएगा 25, और प्लस हमारे पास क्या है 9, तो यहाँ करेंगे प्लस 9, 9 5 14 के 4 और 14 एक बचा हमारे पास और 2 1 3, तो 34। तो इस हिसाब से हमें 34 यहाँ पर इस हिसाब से मिलता है। पहले करेंगे 5 का स्क्वायर और प्लस उसमें जोड़ेंगे 9 को, ठीक है 9 को जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से हम सबका कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठता है। जो भी सही ऑप्शन बैठेगा, जो नहीं बैठेगा वही हमारा गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 2 दूनी 4 और प्लस 4, तो क्या है 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखते हैं 3, तो 3 3 कितना होता है 9 होता है, 9 7 कितना होता है 16, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। देख लेते हैं क्यों, एक कम एक ही होता है और 1 3 4 ही होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न हमारा डाइस से संबंधित है, क्या है पासा है। तो देख लेते हैं पासा किस तरीके से करते हैं। घन के 2 स्थानों को नीचे दिखाया गया है, फलक 4 के विपरीत क्या आएगा। तो फलक 4 के विपरीत हमें इसमें ढूंढना है कौन सी संख्या आने वाली है। तो देख लीजिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं 1 3 एंड 4, ऐसे इसको बना लेते हैं 1 5 और 6। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या सेम मिल रहा है, तो हमें सेम मिल रहा है 1 1। तो यहाँ पर देखिए ऐसे तरीके से हम इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे 1 को और क्लॉकवाइज घूमेंगे। किस तरीके से, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो देखिए 1 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 को यहाँ रखेंगे और 4 के बाद 3 आएगा, तो यहाँ इसको यहाँ रखेंगे। अब हमें इसमें आना है, इसमें हमें क्लॉकवाइज ही घूमना है। कैसे घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। तो 1 के बाद हमें क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ 6 रख दिया और 6 के बाद में हमारे पास आएगा 5। अब हमें ढूंढना क्या है, तो हमें ढूंढना है 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो 4 के विपरीत में क्या है, देखिए 4 के विपरीत में 6 है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो क्या है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो 4 के विपरीत संख्या हमारी हो जाएगी कौन सी, 4 के विपरीत संख्या हो जाएगी कौन सी, तो हो जाएगी 6, मतलब 6 हमारी 4 के विपरीत संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 12। कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 12 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न हमारा है बेन आरेख से, कौन सा है, बेन आरेख का प्रश्न है।
तो क्या इसमें हमें ढूंढना है, देख लेते हैं। उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को उचित रूप से दर्शाता है। देखिए, घरेलू पशु, गाय और स्तनधारी। तो इसमें हमें ये देखना है कि स्तनधारी, घरेलू पशु और गाय, इसमें हमारा कौन सा डायग्राम बिल्कुल सही बैठता है, बिल्कुल प्रश्न के माध्यम से। तो प्रश्न के माध्यम से हमारा कौन सा इसमें डायग्राम सही बैठेगा, इसको हमें फॉलो करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाता है। तो देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, देखिए ये हो गया हमारा घरेलू पशु, ठीक है, घरेलू पशु ये हो गए हमारे। और घरेलू पशु के अंदर ही आती है क्या, गाय, ठीक है। जानवर क्या आते हैं, जो जानवर जो भी होते हैं वो घर के अंदर पाले जाते हैं, क्या होते हैं, गाय जैसे है वो घरेलू पशु होती है, तो वो उसके अंदर आती है। और कुछ स्तनधारी भी होते हैं जैसे जीव, वो भी घरेलू के अंदर आते हैं। जैसे स्तनधारी कौन सा है, जैसे स्तनधारी सांप हो गया, छिपकली हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये सब घर के अंदर ही पाए जाते हैं। और स्तनधारी के अंदर मनुष्य भी आता है, ठीक है, और चमगादड़ भी आता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये देखो, घरेलू तो हमारा ये हो गया। उसके बाद गाय क्या है, गाय एक घरेलू पशु है, तो हमने उसको बीच में रख दिया, ठीक है। तो क्या है, गाय क्या होती हैं, घरेलू पशु होती हैं, और कुछ स्तनधारी भी घरेलू होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, त्रिभुजों से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग इनको बिल्कुल रटते रहें। कैसे, बिल्कुल रटते रहें, जिससे आप लोगों का प्रश्न बिल्कुल गलत ना हो। तो आप जल्दी से जल्दी ये काम करते रहेंगे। फिर नहीं आपको कहना है कि नहीं सर ने बताया नहीं था कि त्रिभुजों से संबंधित प्रश्न कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं। तो देख लेते हैं हमारा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देख लीजिए, इसमें सूखा गिन लेते हैं। 1 2 3 हमारे सूखे हो गए। फिर एक ये ऐसे करके 4 है, एक ये ऐसा 5 है, और एक ये पूरा 6 है, और फिर एक ये पूरा ऐसे करके 7 है। कितने हो गए, तो टोटल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर हमारी 7 हो जाएगी। एक बार पुनः फिर से देख लेते हैं, आप लोग देख लें। देखिए, 1 2 और 3 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर एक ये है 4, एक ये है 5, एक ये है 6, कितने हो गए, 6 हो गए। अब 6 हो गए, और एक ये पूरा हमारा है ये 7, ठीक है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 7 हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में हो जाएगी। कितनी, 7 हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न है हमारा संख्या संबंधित। तो क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है या दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित होती है। तो इसमें हमें देखना है कि पहली संख्या जिस प्रकार दूसरी संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित हो जाती है। तो देखते हैं आप इसमें इसका जवाब कौन देता है सबसे पहले। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देगा। तो देखते हैं, हम ही देख लेते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, 8 + 2 5, 9 + 2 जोड़ते हैं इनको, 8 और 2 कितना होता है, 8 2 10 होता है, और 9 2 कितना होता है, 11। 9 2 कितना होता है, 11 होता है, और 11 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। इस तरीके से इसको करेंगे। 2 + 7 5, 7 + 4, तो 4 2 6 + 7 4 11। तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 और 6 कितना होता है, 11 और 6 कितना हो जाएगा। तो ये इसमें जोड़ना है। तो देखें और जोड़ें किस में हमारा ये कैसे होगा। तो क्या है, 7 2 कितना होता है, सॉरी थोड़ा इसमें गलत लिख गया ना, 4 बन गया, पहले 7 बनना है ना यहाँ, 7 और यहाँ तो 4 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 4 रहेगा। 7 2 9 और 11 कितना होता है, 9 11 होता है 20।
9 11 20 होता है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। कौन सा है? 20 इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, तो थोड़ा देख नहीं पाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो फिर आप लोग कहेंगे गलत हमने पढ़ा दिया, तो इसलिए थोड़ा देख के चलते हैं ना। चलते हैं, अब देख लेते हैं। ये हमारा है कथन और निष्कर्ष से प्रश्न। तो क्या है? कुछ बेट कैट हैं। क्या है? कुछ बेट जो हैं वो क्या है? केट हैं। कुछ बेट केट हैं, सभी केट क्या है? डार्ट हैं। सभी केट जो हैं वो क्या है? डार्ट हैं। अब इसमें देखते हैं, सभी बेट के डार्ट होने की संभावना है। तो संभावना मतलब संभावना में कुछ भी सही हो सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि संभावना है, हो सकता है कि कुछ बेट केट हैं, कुछ डेट बेट हों, या कुछ सभी हो सकते हैं। तो सभी जहाँ पर होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। कुछ बेट ड्राफ्ट हैं, कुछ बेट ड्राट हैं। कुछ बेट जो हैं वो क्या है? ड्राट हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ केट जो है वो बेट है, और सभी बेट जो हैं सभी डेट जो हैं डार्ट हैं। सभी डार्ट जो हैं वो केट हैं। तो इसलिए इसमें कुछ डार्ट भी आता है, कुछ बेट में डार्ट भी आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है। तो इसमें हमारे ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाते हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? दर्पण प्रतिबिंब से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। किससे हो जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं आज का ये प्रश्न। देखते हैं इसमें हमारा ये प्रश्न, इसमें देखते हैं कि हमारा कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा सही प्रश्न इसमें हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसमें हमारा क्या देखना है? यदि दर्पण को दी गई आकृति x के दाईं ओर रखा जाता है। कहाँ? दाईं ओर रखा जाता है। तो प्रतिबिंब में कौन सी आकृति, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगी? दी गई छवियों और में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन आपको करना है। तो दाहिनी ओर रखना है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब रखेंगे और ऐसे करके इसमें देखेंगे। तो उल्टा करना है। तो देख लेते हैं आपको सबसे पहले अंक कौन सा आएगा। तो सबसे पहले अंक इसमें हमारा कौन सा आएगा, ये आपको देखना है। आप देखें और बताएं। तो देख लीजिए इसमें गलत हमें क्या क्या मिल रहा है, कैसे कैसे गलत हो रहा है। देखिए ये तो हमारे पास वाटर इमेज बन गया। देखिए यहाँ पर ये एंड जो है ये वाटर इमेज में बनता है ऐसे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऐसे ही हमारा देखिए यहाँ पर भी वाटर इमेज है, ये भी कट गया। अब देख लीजिए इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें जो है क्या बना है, इसमें भी हमारा वाटर इमेज बन गया है बाई। देख लीजिए ये बाई है, वाटर इमेज बन गया ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा ये है। तो अगला प्रश्न देखेंगे तो इस प्रश्न को आपको अपने घर से करके हमें देना है। तो ये आप लोगों के लिए HW है। क्या है ये? आप लोगों के लिए HW हो जाएगा। कौन सा? होमवर्क हो जाएगा। और आप लोग इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे हमें कि आप लोगों का ये प्रश्न में, इस प्रश्न में क्या उत्तर आता है। तो आप लोग हमारे सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। तो यही आप लोगों से गुजारिश रहेगी। और JDB कंपटीशन क्लासेस ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड नोट्स एंड PDF के लिए आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी रोज़ाना 11 बजे से 1 बजे तक होता है। और हमारा स्थान है तलफीपुर, पोस्ट रामपुर, गंडा नंबर 18, जय लखीमपुर खीरी। और इसके फाउंडर हैं उमेश यादव सर जी। तो देख लेते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।